आई होप यू आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आपका दोस्त आरिफ नज़ीर और मेरे साथ मिस्टर राशिद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद राशिद इजाज़ बुखारी। आज हम मिस्टर आरिफ से पूछने जा रहे हैं कि आजकल बच्चों की जो है तबीयत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है वेदर की वजह से। तो उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि आज के दिनों में हम बच्चों को किस किस चीज़ों से रोकना चाहिए और कौन सी चीज़ें जो हैं हिफाजत के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो सर आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो क्या वजह है, किस वजह से हमें जो है बच्चों की ये प्रोटेक्शन करनी चाहिए? हाँ, थैंक यू मिस्टर राशिद, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेशली लाहौर में जो हमारे बच्चे हैं छोटे, जिनकी एज 1 ईयर से लेके 5, 6, 7 तक आ रही है, दे आर सफरिंग इन अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको नमूनिया हो रहा है और किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। चेस्ट इन्फेक्शन के साथ नमूनिया के साथ डायरिया भी है, साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी है, नमूनिया भी है, डायरिया भी है। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है और बच्चे बहुत हाई रिस्क हैं इस टाइम। तो जैसे आपने पूछा कि किस तरह से हम अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए है कि आप छुट्टियां करवा दी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने डिक्लेयर किया लीव्स। विंटर लीव स्टार्ट हो गई हैं। अब अपने लीव्स का मतलब ये है कि जो लोग बाहर निकलते हैं बच्चों को लेकर ना जाएं, क्योंकि जो लाहौर का एनवायरनमेंट है ये अभी हम इसको पॉल्यूटेड ही कहेंगे। बिकॉज जो लास्ट रेन हुई है वो सितंबर में हुई है, अक्टूबर में भी नहीं हुई, नवंबर में नहीं और दिसंबर भी दिसंबर नहीं में भी हुई। नहीं टुडे है। इज द 21 दिसंबर, मतलब ये दिसंबर को ख़त्म ही समझे। 3 महीने हो गए और लाहौर में रेन नहीं हुई। ठीक है। तो जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो गया है, जो किलर इन्वायरमेंट है, इसमें सांस लेते हुए आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। अब मैं जैसे कि आप समझते हैं कि बच्चों को विंटर लीव्स हो गई हैं, तो आप अपने बच्चों को घर पे रखें। घर पे रहते हुए भी आपने इनकी डाइट का कुछ खास ख्याल रखना है। उसमें इनकी डाइट में बच्चों की बॉयल एग शामिल कर दें। मॉर्निंग में बॉयल एग दें, इवनिंग में दें, नाइट में दें। ठीक है। सूप वगैरह बना के दें। मोम्स का ये जिम्मेदारी है कि उनको सूप में बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना वो हाई प्रोटीन डाइट होती है। ये आपके बच्चे की इम्यून को बहुत बूस्ट करता है। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो बनाया हो, कहीं देखेंगे अच्छा शॉप है तो वहाँ से उन्हें सूप बना दें। सूप में वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है। और एग होता है। ठीक है। तो वो और मीट होता है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कंपोजिशन तैयार होती है जिसमें हाई प्रोटीन वो फूड तैयार होती है। तो आप उन्हें सूप भी दे सकते हैं। यखनी का इस्तेमाल करें हाई प्रोटीन डाइट का, यूँ आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहेगा। और मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि आप अपने घर से बच्चों को बाहर ना निकालें, क्योंकि आप बाहर जाएंगे फॉर इंस्टेंस आप बच्चों को रोड पे लेके जाते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं, तो अभी ये वेदर सही नहीं है यहाँ पर राइट आपको। साहब, इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर बच्चों को बाहर लेके जाना पड़ भी जाए तो हमें कौन सी चीज़ें एहतियात में करनी चाहिए? बच्चों को वेयरिंग कौन सी चीज़ें करानी चाहिए? फॉर एग्जांपल कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएं, अपने साथ एमरजेंसी पड़ जाती है, घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, तो हमें कौन कौन सी चीज़ वेयरिंग करनी चाहिए? ज़बरदस्त, यू आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप देखें कि यार अब मजबूरी है, हमने अपने बच्चों को लेके जाना है, तो अपने बच्चों को मास्क पहना है। ठीक है। पेडियाट्रिक मास्क होते हैं, बच्चे बड़े शौक से पहनते हैं। वो कार्टून वगैरह बने होते हैं, उनमें उनके जो वो स्टिकर वगैरह स्टिकर चिप्स। लगे होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो वो सही बच्चों सही। को पहनाएं। जैसे आप कोरोना में ले रहे थे ना, इसी तरह से आपको 2-3 महीने करना पड़ेगा। सही हो गया। और ठीक है, घर में आते हैं तो आप हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें। ठीक है। अगर किसी को मैं हैंड सैनिटाइज करके फेस मास्क का इस्तेमाल करके, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट लेके आप अपने बच्चों को जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है। बच्चों को अच्छे तरीके से हैंड वॉश करवाएं, क्योंकि जरासीम उनको डायरिया वगैरह का होने के भी विंटर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सही। यहाँ का जो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को डायरिया हो रहा है, ये आम फ्लैजल वगैरह से जाता ही नहीं है। बिल्कुल। और इसमें हमें एंटीबायोटिक मल्टीपल लगती ड्रग्स है। यूज़ करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को ना नमोनिया होने दें, और ये आपकी मल्टीपल सारे घर के लोग शामिल होंगे, उनके एफर्ट से ही होगा। तो और कुछ क्वेश्चन मिस्टर राशिद आप कहना चाहें? थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो सर ने आपको बताई है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ काइंड फॉलो दिस। थैंक यू सो मच। गाइस, इसको शेयर करें पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, ताकि सारे पेरेंट्स इसको सुने और जो मैंने बताया उसको अपने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए इसे यूज़ करें।
खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।